गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो हम पिछले क्लास में एक 9th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रेस्ट एंड मोशन के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक तुम्हारा स्केलर और एक तुम्हारा वेक्टर। उसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट के बारे में पढ़े थे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? डिस्टेंस का रिलेशन स्पीड से होता है और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वेलोसिटी से होता है। और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज के क्लास में उससे आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेलरेशन। तो जैसे डिस्टेंस का रिलेशन स्पीड से है, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वेलोसिटी से है, तो उसी तरह वेलोसिटी का रिलेशन एक्सेलरेशन से है। तो यहाँ पे क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity of a body per unit time during motion is known as acceleration। यानी यहाँ पे अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे मान लेना यहाँ पे लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इक्वल u, द फाइनल वेलोसिटी of body after t सेकेंड इक्वल v। यानी अगर कोई बॉडी है जो u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया और t सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो गया? v हो गया। तब यहाँ पे जानते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन को ये से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे v माइनस यू और टाइम तुम्हारा क्या आ जाएगा? t। ये इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। इसका अगर ऐसा यूनिट पूछता है तो ये तो तुम्हारा क्या है? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है? टाइम है, ये भी सेकेंड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा स्केलर है या वेक्टर है तो समझ सकते हो कि ये तुम्हारा क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी तुम्हारा क्या आ जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे जो एक्सेलरेशन होता है, यानी जो एक्सेलरेशन होता है वो जनरली दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम होता है रिटार्डेशन। यानी इसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा कि जैसे इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज with time, then acceleration become पॉजिटिव। यानी अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
जैसे एग्जांपल में देख सकते हो, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज increase 10 meter per second to 20 meter per second after 2 seconds, तो फाइंड एक्सेलरेशन। तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो a इक्वल टू क्या आता है, v माइनस यू बाई टी। v क्या आता है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 20, यू इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है 10 और टाइम है 2। इसे जब कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, 10 से 20 हो रहा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या आया, पॉजिटिव आया है। नेगेटिव कब होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी decrease with time during motion। यानी अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये द वेलोसिटी of a body change 20 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds, तो फाइंड एक्सेलरेशन। तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो a इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी होता है। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, यानी यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे क्या है कम है, यानी वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 20 बाई 5 दिया जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है वो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बताया कि यूनिफॉर्म क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी से है, तो अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको यूनिफॉर्म, अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल चेंज हो रहा है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म। यानी यहाँ पे क्या होगा, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है, अगर यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है और ये 1 सेकेंड है, और यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड है और ये 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या हो रहा है, इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर यहाँ पे इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज ऑन इक्वल इन इक्वल
इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर अनइक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए है, ए बी है और ए सी है। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड, ए 20 मीटर पर सेकेंड, ये 1 सेकेंड में और ये भी 1 सेकेंड में। यहाँ पे 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अनइक्वल इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसको हम ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे यानी नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे 3 के बारे में पढ़ना है। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी 3 के बारे में पढ़ना है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ऐसे भी दिमाग में होना चाहिए कि जो डिस्टेंस टाइम का रिलेशन हो किससे है, स्पीड से है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, स्पीड के बारे में। डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन किससे है, वेलोसिटी से है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम किससे किसका रिलेशन निकलेगा, वेलोसिटी के बारे में। और वेलोसिटी टाइम का रिलेशन किससे है, एक्सेलरेशन से है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसका रिलेशन निकलेगा, एक्सेलरेशन का निकलेगा। तो उस कंडीशन में इसको जानने से पहले तो यहाँ पे याद रखना कि जैसे इसमें क्या है, डिस्टेंस और है टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है टाइम है, वेलोसिटी है टाइम है, यानी तीनों ग्राफ में दो दो यूनिट है। यानी फर्स्ट में डिस्टेंस टाइम, सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट टाइम, थर्ड में वेलोसिटी टाइम, यानी 2 यूनिट है। तो ग्राफ में तुम जानते हो कि इसको एक्स एक्सिस कहते हैं या एब्सिसा बोलते हैं, और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, जिसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 यूनिट है, यानी डिस्टेंस टाइम। तो उस कंडीशन में किसी एक को एक्स एक्सिस को रखेंगे और किसी दूसरे को वाई एक्सिस पे रखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ही रहेगा और टाइम वाई एक्सिस पे ही रहेगा। डिस्टेंस वाई पे भी जा सकता है और टाइम एक्स पे भी जा सकता है, यानी किसी को कहीं पे रख सकते हैं फर्स्ट। उसके बाद तो ये आ गया, यानी यहाँ पे अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी अगर एक्स एक्सिस पे है तो इस पे तुम्हारा क्या रहेगा, टाइम प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद नोट में, यानी ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना। सेकेंड पॉइंट क्या है याद रखना कि अगर यहाँ पे एफ ग्राफ इज स्टार्टेड फ्रॉम, अगर ओरिजिन, अगर कोई ग्राफ है जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, यानी ये वाला जो पॉइंट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में तो देन इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी तब वो किस कंडीशन में है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। यानी अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ रहेगा तो इस पॉइंट पे जो इसका इनिशियल स्पीड होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा, यानी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0 है। अब यहाँ पे
अगर यहाँ पे एफ ग्राफ एज सेंस स्ट्रेट लाइन, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म को। यानी अगर कोई ग्राफ है कि जो स्ट्रेट लाइन में गया है तो उसको किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म को। यानी अगर ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम में रहेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम में रहेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम में रहेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद थर्ड में इफ ग्राफ प्रेजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी अगर कोई ग्राफ है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस और ये तुम्हारा ग्राफ हुआ और एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कांस्टेंट को। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि उस कंडीशन में ए कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस टाइम रहेगा तो कांस्टेंट स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम रहेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम रहेगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कांस्टेंट का? कि जैसे यहाँ पे बाइक लेके जा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? इनिशियल कंडीशन में बाइक का स्पीड क्या होता है? 0 होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका स्पीड में क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जब यहाँ पे फ्री रोड में जाते हो तो ये क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड, यानी कि आप 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कांस्टेंट कर देते हैं, यानी उसका स्पीड तुम्हारा क्या होता है? चेंज नहीं होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, वो तुम्हारा क्या है? एक फिक्स है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एफ ग्राफ एज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, यानी अगर यहाँ पे अगर कोई ग्राफ है और वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में अगर ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम रहेगा तो इनिशियल स्पीड इसका समथिंग होगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड यहाँ पे ना 0 होता है, यहाँ पे है तो इसका इनिशियल स्पीड का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, अगर वेलोसिटी टाइम है तो इनिशियल एक्सेलरेशन कुछ होगा। तो उस कंडीशन में याद रखना है इसमें कुछ रूल कि अगर पॉइंट से यानी ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो रेस्ट में, अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो यूनिफॉर्म, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो कांस्टेंट, अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा तो उसका इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन समथिंग होगा। अब यहाँ पे एक इसमें इंपॉर्टेंट है स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? ए ग्राफ मेक एन एंगल with positive x axis is known as slope। यानी अगर कोई ग्राफ है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी जितने एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो उस कंडीशन में अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। तो जैसे यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो स्लोप निकालने का एक ट्रायंगुलर मेथड भी होता है, लेकिन उससे आसान है कोऑर्डिनेट के हेल्प से निकालना। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मान लो हम नहीं जानते हैं तो x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो उस कंडीशन में अगर इसका स्लोप निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इससे जो वैल्यू रहेगा वही तुम्हारा क्या आ जाएगा? स्लोप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
जैसे फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन स्लोप ऑफ ओ ए बी और बी सी इन गिवन ग्राफ। जैसे यहाँ पे एक्स ए वाई, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4। अब उस कंडीशन में ए आया और ये वाला हुआ। यहाँ पे मान लो ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, स्लोप ऑफ ओ ए निकालना है, स्लोप ऑफ ए बी निकालना है और स्लोप ऑफ बी सी निकालना है। तो उस कंडीशन में अगर तो पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिख लेना। तो ओ कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा कहाँ पे है, तो ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो इसे परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे, परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस पे, ये समथिंग 2 पे एक्स एक्सिस को मिल रहा है और वाई एक्सिस को भी 2 पे। तो पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, तो ये 2, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बी पे देखोगे तो वाई एक्सिस तो 2 ही होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को कहाँ पे जाएगा, 4 पे। तो एक्स एक्सिस 4 और 2 हो जाएगा। और इस पे जाएंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 5, लेकिन y क्या होता है, 0 होता है। तो ये 5 और 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर स्लोप ऑफ ओ ए निकालना है तो इसको सिंपल सा लिख लेना है ऐसे, यहाँ पे o है, यहाँ पे a है। तो o का क्या है, 0 0। उसी तरह a का क्या है, 2 2। तो फर्स्ट वाले को क्या मान लेना, x1 y1, सेकेंड वाले को x2 y2। तो उस कंडीशन में स्लोप ऑफ ओ ए का फॉर्मूला क्या आता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू क्या है, 2, y1 का वैल्यू क्या है, 0, x2 का वैल्यू क्या है, 2, y1 का वैल्यू क्या है, 0, x1 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/2, यानी ये तुम्हारा 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, यानी स्लोप ऑफ ए बी, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। ए का वैल्यू है 2 2 और बी का वैल्यू है 4 2। तो पहले वाले को क्या मानेंगे, x1 y1, सेकेंड को x2 y2। तो उस कंडीशन में इसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू क्या है, 2, y1 का वैल्यू क्या है, 2, x2 का वैल्यू क्या है, 4, इसका वैल्यू क्या है, 2। तो 0/2, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी सी, तो स्लोप ऑफ बी सी रहेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो बी का वैल्यू क्या है, 4 2 और सी का वैल्यू क्या है, 5 0। तो उस कंडीशन में इसके लिए क्या होता है, तो इसको मान लेना x1 y1, इसको x2 y2। तो उस कंडीशन में इसके लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू 0 माइनस 2 बाय 5 माइनस 4। तो ये आ जाएगा -2/1, तो -2 आ रहा है। तो इससे एक और रिलेशन निकाल सकते हो कि यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 और यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव। यानी यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 0 और यहाँ पे निगेटिव। तो अगर कोई ग्राफ है जो यहाँ पे ओरिजिन से यानी ऊपर की ओर जाएगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंक्रीजिंग। यानी वो ग्राफ तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी डिस्टेंस टाइम रहेगा तो स्पीड इंक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम रहेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा।
लेकिन अगर ग्राफ तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बताए ना कि वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई ग्राफ है जो अप से डाउन जा रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो याद रखना कि अगर कोई ग्राफ डाउन से अप जाएगा तो इंक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, अगर अप से डाउन आएगा तो डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे अगर कोई ग्राफ है वो तुम्हारा एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वहां पे जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगा। तो अब हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, यानी स्पीड का। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो अब यहाँ पे याद रखना है इसमें कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ is represented the speed of a body, यानी अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर उसका स्लोप निकालेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड ऑफ ए बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उस पॉइंट पे उस बॉडी का स्पीड कितना है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें बहुत सारा ग्राफ है कि जैसे टाइप 1 में यहाँ पे ये टाइम हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। तो उस कंडीशन में अगर कोई ग्राफ है, कुछ ऐसे एक ग्राफ हो गया, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इससे क्या इंफॉर्मेशन निकलेगा, इनिशियल स्पीड इसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो कहां से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से। सेकेंड क्या होगा, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड में चला जाएगा। टाइप सेकेंड क्या कहता है कि अगर यहाँ पे कोई ग्राफ है जो टाइम है और ये डिस्टेंस है और यहाँ पे है ऐसे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनिशियल स्पीड नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इसका इनिशियल स्पीड क्या है, समथिंग होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। टाइप थर्ड क्या देगा कि जैसे यहाँ पे ये टाइम हुआ और ये डिस्टेंस हुआ, और उस कंडीशन में अगर कोई ग्राफ ऐसे है तो उसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी इसे इनिशियल स्पीड नॉट इक्वल टू 0 होगा, और एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट स्पीड को, यानी इसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी चेंज नहीं होगा। उसके बाद टाइप 4 क्या कहता है कि अगर कोई ग्राफ है, ये टाइम और ये डिस्टेंस, अगर कोई ग्राफ है जो ऐसे है, तो ये क्या है, डाउन से अप में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है, ये फिक्स चेंज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे निकालोगे तो ये आया, अगर यहाँ पे निकालोगे तो ये आया, तो यहाँ पे निकालोगे तो ये वाला पॉइंट आया। तो हर पॉइंट पे इसका स्पीड क्या है, अलग अलग है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इनिशियल स्पीड तुम्हारा 0 हो जाएगा, और ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, यानी नॉन यूनिफॉर्म और इंक्रीजिंग स्पीड होगा, यानी इसका जो स्पीड होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा और इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर कोई ग्राफ है
टाइप 5 कि अगर कोई ग्राफ है कुछ ऐसे है, ए टाइम और ए डेज टेंस। अगर कोई ग्राफ है जो कुछ ऐसे है तो उस कंडीशन में क्या है, ये अप से डाउन में आ रहा है, तो उस कंडीशन में इनिशियल स्पीड नॉट इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे ए नॉन यूनिफॉर्म, ये तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीजिंग स्पीड हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग स्पीड होगा। अब यहाँ पे टाइप 6 क्या कहता है कि अगर यहाँ पे अगर कोई ग्राफ है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, अगर कोई ग्राफ ऐसे है तो ये तुम्हारा ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यानी ये तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल स्पीड नॉट इक्वल टू 0 और ये तुम्हारा क्या आ रहा है, पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज आ रहा है, तो उस कंडीशन में ए बॉडी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी बॉडी जाना चाह रहा है ईस्ट से वेस्ट में, लेकिन वो जा किस कंडीशन में रहा है, वेस्ट से ईस्ट में। तो अगर यहाँ पे यही जनरली ग्राफ हुआ, अब यहाँ पे अगर दो बॉडी का ग्राफ दिया रहेगा तो उसमें कंपैरिजन करने के लिए पूछेगा कि जैसे यहाँ पे ए कंपैरिजन बिटवीन ग्राफ, यानी कंपैरिजन बिटवीन ग्राफ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ मान लो ये टाइम हुआ और ये डिस्टेंस हुआ, और यहाँ पे एक जो ग्राफ है कुछ ऐसे है ए, और एक जो ग्राफ है वो तुम्हारा क्या है, बी है। तो इसमें पूछेगा कि इन दोनों के बीच में क्या करना रहेगा, कंपैरिजन करना रहेगा। कंपैरिजन का मीनिंग क्या हुआ कि डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसका रिलेशन होता है, स्पीड का। तो यहाँ पे स्पीड ए का अधिक है या बी का अधिक है, तो उस कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि जैसे यहाँ पे नोट में कि इफ द स्लोप ऑफ ए बॉडी is increases, then physical quantity is also increases। यानी अगर किसी बॉडी का स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो अगर स्लोप अधिक होगा तो उसका स्पीड अधिक होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो स्लोप अधिक होगा तो उसका वेलोसिटी अधिक होगा। तो उस कंडीशन में स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो इसका एंगल ई वाला होगा और इसका एंगल ई वाला होगा। तो उस कंडीशन में क्या देख रहे हो कि एंगल ऑफ ग्राफ या एंगल ऑफ बॉडी B is greater than angle of body A। यानी A से B का एंगल क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, यानी स्लोप अधिक हो रहा है। तो उस कंडीशन में कह सकते हो hence speed of B is greater than speed of A। यानी B का जो स्पीड होगा वो A से क्या होगा, अधिक होगा। सेकेंड कंडीशन में अगर दे सकते हो कि जैसे यहाँ पे
टाइम है और ये तुम्हारा डिस्टेंस है। और यहाँ पे ग्राफ मान लो ऐसे है ए, और यहाँ पे एक जो ग्राफ है वो ऐसे है, ये तुम्हारा क्या है बी है। उस कंडीशन में कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे दो का इन्फॉर्मेशन है। एक तो इसका इनिशियल यानी इनिशियल जो स्पीड होगा वो जीरो नहीं होगा, तो जो यहाँ पे ए के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन बी के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक ना, तो बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा अधिक हो जाएगा ए के डिस्टेंस से। यानी एक कंडीशन क्या होगा डिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ ए, यानी बी के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उससे अधिक है तुम्हारा क्या ए का डिस्टेंस। और सेकेंड कंडीशन में क्या आ जाएगा कि जब स्लोप निकालेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका स्लोप ना दिखाएगा, क्योंकि ई वाला एंगल तुम्हारा क्या है ऑब्ट्यूज एंगल में चला जाएगा, लेकिन ई वाला एंगल तुम्हारा क्या आ जाएगा इक्विट में आ जाएगा ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, हेंस स्पीड ऑफ A is greater than speed of B, यानी A का स्पीड तुम्हारा क्या आ जाएगा अधिक हो जाएगा B के स्पीड से। तो उस कंडीशन में अगर कोई ग्राफ दिया रहेगा और उसमें रिलेशन पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे। अब याद रखना इसी ग्राफ का यूज करके हम वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे जैसे सेकेंड नंबर में था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे जो दो एक्सिस है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो अगर इस पे टाइम रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें जहां जहां डिस्टेंस है वहां वहां क्या कर देना डिस्प्लेसमेंट कर देना, और जहां जहां स्पीड है वहां क्या कर देना वेलोसिटी कर देना। यानी क्योंकि डिस्टेंस टाइम का रिलेशन किससे था स्पीड से था, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन किससे है वेलोसिटी से है। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जहां जहां तुम्हारा डिस्टेंस होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट कर लेना, और जहां जहां स्पीड होगा वहां पे वेलोसिटी कर लेना, और बाकी सब वही सेम रहेगा। और यहाँ पे अब इसका अगर स्लोप निकालते हैं यानी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो उस कंडीशन में किसको रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का रिलेशन किससे होता है वेलोसिटी से होता है। उसके बाद थर्ड नंबर में ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, तो यहाँ पे जिसको शॉर्ट फॉर्म में VT ग्राफ भी कहते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा सेम प्रोसेस कि एक्स एक्सिस पे टाइम वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, और उस कंडीशन में वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, तो उसमें क्या होगा कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ वो किसको रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। और यहाँ पे याद रखना कि एरिया ऑफ VT ग्राफ तो किसको रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, यानी किसी बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया है उसको रिप्रेजेंट करता है। कि जैसे यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे याद रखना एक जानते हो ट्रेपेजियम,
तो ट्रेपेजियम क्या होता है, एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो साइड पैरेलल होता है, यानी जैसे ए बी सी और ए डी, और पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस मान लो एच है, यानी ये वाला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड एच हो गया। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो क्या होगा, ये वाला साइड पैरेलल है तो ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी प्लस सी डी, और इनटू हाइट डिस्टेंस बिटवीन दे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एच है। इसको याद रखना कि ये तो तुम्हारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट से निकलेगा, और कोऑर्डिनेट जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ये मीटर सेंटीमीटर में नहीं ना होता है। तो उस कंडीशन में इसका यूनिट हमेशा क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कोई ग्राफ दिया रहेगा और किसी पार्टिकुलर इंटरवल में एक्सेलरेशन पूछेगा और उस बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया है वो पूछेगा। कि जैसे यहाँ पे एक गिवन ग्राफ फाइंड acceleration of a body at OA AB और यहाँ पे BC, और सेकेंड कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, यानी किसी बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसको पूछेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे मान लेना कि जैसे 0 है, ये 1 है, सॉरी ये 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3, या 1 2 नहीं रख के कुछ और हो सकते 10 20 30 40 और 50। और उस कंडीशन में अगर कोई ग्राफ है कुछ ऐसे है, तो उस कंडीशन में ये हो गया, ये हो गया, बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है कि OA का वैल्यू निकालना है, यानी एक्सेलरेशन AB पे एक्सेलरेशन और BC पे एक्सेलरेशन। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक्सेलरेशन है OA, तो OA का एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 इसका ओरिजिन से है तो इस पे आएंगे, तो जब x एक्सिस पे मिलाओगे तो 2 पे आएगा, y एक्सिस 20 पे आएगा। तो पहले x को लिखेंगे तो ये 2 20, जब यहाँ पे जाएंगे तो ये x एक्सिस पे मिलाओगे तो 4 पे आएगा, और y एक्सिस को कहाँ पे आएगा, 20 पे ही रहेगा। तो ये 4 और ये 20, और ये क्या होगा, x एक्सिस पे 5 और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। तो ये आ गया। अब इस कंडीशन में याद रखना ये टाइम रहेगा, और टाइम किस में है, तो सेकेंड या मिनट में दिया रहेगा, और ये तुम्हारा वेलोसिटी रहेगा, तो और ये तुम्हारा मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा या किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही तो एक्सेलरेशन निकलता है ना। तो ये आ गया। अब उस कंडीशन में अगर एक्सेलरेशन ऑफ OA पूछेगा तो इसके लिए क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू OA के लिए y2 क्या होगा 20, y1 क्या होगा 0, x2 क्या होगा 2, x1 क्या होगा 0। तो इसे जब कैंसिल करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
उसके बाद एक्सेलरेशन एट ए बी, यानी ए बी के बीच में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसके लिए भी यही करेंगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 क्या होगा 20, y1 क्या होगा 20, तो 20 माइनस 20 बाई x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2। तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे एक्सेलरेशन एट BC पूछेगा, तो इसके लिए भी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू क्या है 0, y1 का वैल्यू क्या है 20, तो 0 माइनस 20 बाई 5 माइनस 4, यानी ये आ जाएगा माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस रेंज में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ये रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी है, यानी उस बॉडी का द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, देखो यहाँ पे OABC, क्योंकि क्या है ये वाला पैरेलल है और ये वाला पैरेलल नहीं है। तो उस कंडीशन में इसका कैसे निकलेगा, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या होगा OC प्लस AB, यानी OC प्लस AB। और ये मान लो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच का हाइट क्या है h है। अब यहाँ पे 1/2 जो OC का वैल्यू है, OC यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 से 5 तक है, तो 5 हो जाएगा। AB का वैल्यू क्या है, तो A कहाँ पे आ रहा है 2 पे, B कहाँ पे आ रहा है 4 पे, तो 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और हाइट क्या होगा, तो यहाँ यही ना तुम्हारा हाइट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 20, तो यहाँ पे 20, तो 2 से क्या आ जाएगा 10, 5 to 7, 7 से इसको कैंसिल करोगे तो 70 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं लगाना। तो यहाँ पे कोई ग्राफ दिया रहेगा, पूछेगा कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, और एक्सेलरेशन किसी पॉइंट पे पूछेगा, और उस बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो पूछेगा। तो इस मेथड से निकालेंगे, यानी पहले सभी पॉइंट का क्या करेंगे कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और जब कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला रख देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो याद रखना एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा तो किसका इंफॉर्मेशन देगा स्पीड का, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहेगा तो किसका इंफॉर्मेशन देगा वेलोसिटी का, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो किसका इंफॉर्मेशन देगा एक्सेलरेशन का। तो उस कंडीशन में अगर तुमसे कोई पूछ दे कि इस कंडीशन में ए है, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, और उस कंडीशन में ये बॉडी ये है और ये बॉडी बी है, ये तुम्हारा टाइम हुआ और ये तुम्हारा वेलोसिटी हुआ। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन यानी इससे क्या रिलेशन निकल रहा है, तो उस कंडीशन में याद रखना कि यहाँ पे ध्यान देना वेलोसिटी टाइम है, तो इसका मतलब क्या हुआ एक्सेलरेशन से इसका रिलेशन है। अगर डिस्टेंस टाइम रहता है तो स्पीड से, डिस्प्लेसमेंट टाइम रहेगा तो वेलोसिटी से। तो उस कंडीशन में एक किसके रिलेशन निकल गया, हम जान गए कि एक्सेलरेशन से है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो याद रखना कि जैसे यहाँ पे एक के द्वारा यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक कवर किया, और बी के द्वारा यहाँ से यहाँ तक, तो इसे फर्स्ट तो निकल जाएगा कि वेलोसिटी
of velocity of A is greater than velocity of B, but वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसका रिलेशन है? एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन किसका अधिक होगा? तो जिसका स्लोप अधिक होगा, यानी जो एंगल अधिक बनाएगा। तो इसका एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या होगा? अधिक होगा, और इसका एंगल क्योंकि ये डाउनवर्ड में है तो इसका एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या होगा? कम होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी, यानी ये का एक्सेलरेशन जो होगा वो बी से क्या होगा? ग्रेटर होगा, ड्यू टू स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे कोई ग्राफ दिया रहेगा और पूछेगा कि वो ग्राफ किस टाइम के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस टाइम, तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन। तो इसे कोई भी साइड बुक ले लेना और उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को टॉपिक खोलना और उसको एक बार सेल्फ स्टडी करना और उसको एक बार इस थ्योरी के हेल्प से समझने का प्रयास करना। अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर दोबारा बता देंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे विशेष इस टाइप से जो ग्राफ के द्वारा जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने का प्रयास करना।